हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो अपन ने इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का जो कंसेप्चुअल वीडियो देखा था, उसी के साथ साथ कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल एग्जाम एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। तो एक पीडीएफ है, उसके ज़रिए अपन देखेंगे कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो लॉन्ग आंसर आएंगे आपके एक्सटर्नल एग्जाम में, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कंसेप्ट है जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना। और जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट है, वीडियो वीडियो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद में आपको टाइम मिले तो एक बार 15 से 20 मिनट निकाल कर इन क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कर देना, तो इट्स सफिशिएंट फॉर योर इंटरनल एग्जाम। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम के लिए अपन और कुछ वीडियो देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे कि किस तरह से कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है ना। और भी आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं 9462205541, यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपका डाउट है वो हमसे आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपका डाउट है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों, मंडे को आपका पेपर है, यानी कि तो कल। तो इंग्लिश में इंटरनल एग्जाम में आपके दो से तीन क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको लिखना होगा। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बट जब बात करते हैं दोस्तों एक्सटर्नल की, तो उसमें आपका पीडीएफ, मतलब कि फॉर एन एग्जांपल आई मीन कि वो आपका एमसीक्यू पेपर है, तो उसका भी अपना पीडीएफ बन चुका है। तो जिन जिन को रिक्वायरमेंट है वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल चार्ज से हम आपको नॉमिनल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा और आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। चलो, विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कंसेप्ट है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं वो सब मिक्स्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुमेन्स इन द वर्क फोर्स। ठीक है, इन इंडिया। ये मैंने क्वेश्चन लास्ट में आपको समझाया था कि इंडिया में जो वर्क फोर्स है, कौन सी वुमेन वर्क फोर्स है, उनको एक्सप्लेन करना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो और अपने मन से बना के इस टाइप से लिख सकते हो कि सर, जो विलेजेस में, यानी कि जो गांव में औरतें हैं, वो क्या होती है, अपने अर्निंग सोर्स के रिगार्डिंग वो क्या करती है कि तो दूसरों के यहाँ पर काम करती है, या फिर किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती है, जिससे कि वो कुछ अर्न कर सके और अपना कह सकते हैं कि जो डेली रूटीन की जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं या फिर जो भी नीड्स होती है उनको वो फुलफिल कर सकें। बिकॉज बात करें, काफ़ी सारे जो वुमेन्स होती है, सारा सपोर्टिव पूरी फैमिली के लिए वही होती है, इसलिए बहुत सारे स्ट्रगल रहता है। ठीक है, वुमेन्स का। तो काफ़ी सारे इसमें डेटा भी दे रखा है, आप डेटा लिख भी सकते हो। अगर आपको डेटा नहीं याद हो रहा तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो वुमेन्स होती है किसमें, गांव में, वो मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, उनमें एंगेज रहती है। बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिग्रीज मांगते हैं, देन आफ्टर कुछ क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मांगते हैं। लेकिन जब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अर्बन एरियाज़ में या फिर रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं होती है जो काम करती है। जैसे कि आप अर्बन एरियाज़ में भी देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर भी वुमेन्स काम करती है। ठीक है, इस टाइप से आपको मन से बना के लिखना है। ठीक है, बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि टू द पॉइंट ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन हमको एक्सटर्नल में कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिव एनी 5 रिकमेंडेशन स्पेशल इकोनॉमिक रिकॉर्ड। ये कुछ नहीं है, एक बार इसको रीड आउट करना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़कर जरूर जाना दोस्तों। फिर एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया था, मैंने बोला था कि पढ़ लेना, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका इशू आ रहा था कि सर जो आपने क्वेश्चंस रिटर्न डाउन किए थे बोर्ड पर, सर उनका अगर हमको थ्योरेटिकल मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने रात को आपके लिए पीडीएफ बनाया है और ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन इज ऑल द ऑर्गेनिज्म डेट बोथ बिलोंग टू द सम स्पीसीज एंड लिविंग इन द सेम जोग्राफिकल एरिया। यहाँ तक भी लिख सकते हो अगर वेरी शॉर्ट में है तो। कहाँ तक? यहाँ एरिया तक है ना, यहाँ तक बस। अगर क्वेश्चन आगे आए तो मतलब शॉर्ट में है तो, द एरिया डेट इज यूज टू define the population in such a that the internal breeding is possible between any pair within the area and more probable of the cross। ये इस टाइप से आप बनकर लिख सकते हो। और भी अगर आपको कोई इजी डेफिनेशन मिल जाए तो आप बनाकर लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है।
ये कुछ क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तो भी आपको करके जाना, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। जैसे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन पूछे तो एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने देखा कि यार स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ना, इसका क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन ये आएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को समझाइए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जिनका जो कह सकते हैं कि जो कैपिटल होता है वो उस पर एक लिमिट रहती है। ठीक है, ये भी एक अच्छा है जो गांव में, मतलब जो गवर्नमेंट है इसको प्रमोट करती है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज लगा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ आइटम्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये प्रोडक्ट ही आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख कर जाना। ठीक है, द मोस्टली यूज द पावर ऑफ द स्मॉल मशीन एंड द एम्प्लॉयमेंट सच अ नंबर ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो, बट अनलाइक द बिग फैक्ट्रीज एनी स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और नहीं भी है तो भी आपको पता होना चाहिए ना। ये वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला पढ़ के जाना आप अच्छे से। ठीक है, अब तो आपको कोई इशू भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास में पीडीएफ भी आ गया है ना, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोले थे सर बोर्ड की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव की जाए, तो सर बिल्कुल आपकी बात मान रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल करेंगे, धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है अपना भी, है ना। और भी जो भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आप शेयर जरूर करना, जिससे कि कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा भी हो, साथ साथ में जो अपने फ्रेंड्स लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। और इसी के साथ में कोई 11-12 का अगर कोई स्टूडेंट है कॉमर्स रिगार्डिंग, तो उनको मेरा नंबर कॉन्टेक्ट जरूर देना। ठीक है, उनको भी अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो हम पूरा करेंगे। ठीक है, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या फ़ायदा होता है, जो रूरल एरिया में, जैसे वो उस क्वेश्चन को आप इस टाइप में भी लिख सकते हो ना, जो रूरल एरिया में जो कह सकते हैं वुमेन्स है, वर्कर्स है, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो यानी रोज़गार मिलेगा उनको। ठीक है, जो वो भी अपना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख सकेंगे। ठीक है, स्किल्स उनकी भी इंप्रूवमेंट होगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो अर्बन एरिया में दूसरे जगह भी काम कर सकते हैं। इस टाइप से लिख सकते हो आप, है ना दोस्तों। फिर है एमएनसी इन इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर कर जाना दोस्तों। फिर रोल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये मैंने आपको अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है, तो एक बार वीडियो जरूर देखना दोस्तों। अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने वीडियो देख लिया और ये क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लिया तो इट्स सफिशिएंट। इसमें से भी सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको अच्छे से करके जाना, है ना। एग्रीकल्चर पॉलिसी अच्छे से करके जाना। फिर WTO, ये भी अच्छे से पढ़ कर जाना दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 60 जो आपको दिख रहा है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट है, इनको अच्छे से पढ़कर जाना। अगर इनमें भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन तो भी आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, इसको भी अच्छे से देख कर जाना कि सर इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, रूल्स रेगुलेशन किसके रिगार्डिंग बनते हैं, यानी कि इकोनॉमिक के रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं उसको इन जनरली इकोनॉमिक पॉलिसी ही बोला जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी इज द गवर्नमेंट पॉलिसी थ्रू विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री आर रेगुलेटेड। इट मीन्स बाय दैट वे थ्रू द पॉलिसी अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, तक ही लिखना है आपको। यानी कि ऐसे सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज जो किसके फेवर में बनी जा रही है, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं फॉर द कौन बना, गवर्नमेंट बना रही है, उसको इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन SNZ, ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है, और एज अ बीकॉम स्टूडेंट आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फिर है NPP 2000, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव था इसमें, ये कि मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए इसका, है ना। ये आप अच्छे से प्रिंट आउट करना दोस्तों। फिर फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये सब क्लास 12 में आप पढ़ के आ चुके हैं। फिर किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, क्वेश्चन आएगा पेपर में, नहीं भी आए तो कहाँ पर मैं आपको इसको चिपकाना है, कहाँ पर लिखना है, आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कहाँ पर, वीडियो में। तो इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जिन दोस्तों ने, जिन भाई बहनों ने अभी तक अगर वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि दोस्तों पहले वीडियो को कंप्लीट करना एंड देन ये सारे क्वेश्चन एक बार आप रीड आउट कर लेना अच्छे से, तो आपका सारा काम हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अच्छे से कर कर जाना इसको।
तो इसी के साथ साथ मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो जो आपको नंबर दिख रहे हैं दिलीप सिंह आसोलिया 9462205541, यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं दिलीप सिंह DSA क्लासेस उदयपुर। ठीक है, जो अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम है वो आपको पता ही है, दिलीप सिंह आसोलिया है ना। तो ये आप, आई होप कि जो मैं आपको इस PDF से बहुत सारी हेल्प होगी। इसी के साथ साथ इंटरनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट होंगे, मेन क्वेश्चन पुट होंगे जो आपके वीडियो से होंगे। अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से पढ़कर जाना, गो थ्रू कर लेना, सारे क्वेश्चंस देख लेना। इट्स सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, इंटरनल एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर इंग्लिश का PDF चाहिए हो तो आप जो नंबर आपको दिख रहे हैं, जो पेज दिख रहा है, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर हमको PDF भी चाहिए तो उसका कुछ नॉमिनल चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा और हमसे आप PDF भी ले सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टीम DSA।